लेकिन अब आपको बता रहे हैं कि अब जवाब देने का वक्त आ चुका है। आतंकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक अफसर समेत 5 जवान शहीद हो गए। देसा के जंगलों में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन हुआ और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। खुफिया इनपुट के आधार पर ऑपरेशन चला। पूरे इलाके में अतिरिक्त फोर्स की इस वक्त तैनाती की गई है। जैश के आतंकियों ने दरअसल हमला किया था। डोडा के देसा गांव में कल शाम करीब 7:45 पर हमला किया, जिसमें हमारे जवान शहीद हो गए। अभी फिलहाल पूरे इलाके में पीर पंजाल रेंजेस है, घने जंगल है, वहां पर उन घने जंगलों के बीच ऑपरेशन चलाया जा रहा है और बड़े एक्शन के संकेत इस वक्त मिल रहे हैं। एक्शन होगा। और ये भी आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी बात की गई है। सेना प्रमुख से बात उन्होंने की है और ये भी आपको बता दें कि फिलहाल ये कहा है कि बिल्कुल भी अब जो आतंकी है उनको चुन चुनकर उनको बिल से निकाला जाएगा और उन पर हमला किया जाएगा और बिल्कुल भी अब बख्शा नहीं जाएगा। अब बदले का वक्त आ चुका है, ये साफ तौर पर देखिए अब पूरा देश फिलहाल कह रहा है। और ये भी आपको लगातार हम कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख से बात की है, बड़े एक्शन के संकेत मिल रहे हैं। राजनाथ सिंह ने मामले का संज्ञान लिया। इस पूरे मामले को लेकर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आतंकवाद विरोधी अभियान चला रहे हैं। आतंकवाद का सफाया होगा, आतंकवाद खत्म होगा। और इसके अलावा मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देखिए ट्वीट किया था, ये बात कहते हुए भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आए कि जिन परिवारों ने अपना बेटा खोया है उनके साथ मैं हूं। हमारे सैनिक आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे सारे सैनिक, क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है और ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जहां जहां भी आतंकी छिपे हुए हैं, जो भी अब लगातार इन आतंकियों को सपोर्ट करता है उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन हमारे जवान शहीद हुए और पूरे देश में इस वक्त आक्रोश है। पूरे देश की जनता क्या कह रही है आपको वो भी सुनाते हैं। आप पहले देख सकते हो कि पहले लोकल लोगों को टारगेट किया गया श्रीनगर में, अब उसके बाद इन्होंने आर्मी वालों को और पुलिस वालों को अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अगर आर्मी वाले पुलिस वाले सेफ नहीं है तो हम आम आदमी कैसे सेफ होंगे। मैं गृह मंत्री साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप या तो हमें हथियार दीजिए, हम इनके घर पे घुस के इनको मारेंगे, और साथ में ही जो लोकल लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जो लोग इनको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, इनको सुलाते हैं, उन लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त कार्रवाई वो होनी चाहिए कि जिस तरह का ये चौक है उस तरह का चौक देख के उसको फांसी लगा के बीच चौराहे में गोली मारनी चाहिए, जिससे दूसरे को नसीहत हो कि वो कोई उग्रवादी अपने घर पे सुलाए ना। और साथ बस में ये बोलना चाहता हूँ कि अब वो समय नहीं है कि रुकने का समय नहीं है। पाकिस्तान के घर पे घुस के इनके ऊपर गोली चला के या इनको उड़ा के पूरा पाकिस्तान खत्म कर देना चाहिए। शहीदों पर राजनीति बंद करो, शहीदों पर राजनीति बंद करो। पाकिस्तान 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 लगातार 90 से हालात बनाने का प्रयास हो रहा है और हम राजनीति का खेल कर रहे हैं। ये देखो, एक बच्ची बार बार पुकार करके कहना चाहती है, बच्ची बार बार कह रही है मेरा पिता शहीद हो गया, मुझे गर्व है, अभिमान है। और हम क्या कर रहे हैं राहुल जी, हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति बंद होनी चाहिए और ओवरग्राउंड वर्कर जो काम कर रहे हैं, जो उनको रास्ता दिखा रहे हैं, जो पनाह दे रहे हैं, जो रोटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं करोगे इस समस्या का 90 जैसे हालात बनाने का प्रयास हो रहा है। वर्ष के 90 जैसे हालात बन गए और हालात बनने के उपरांत राजनीति का खेल खेले जा रहे हैं। शर्म करो, शर्म। पाकिस्तान बार बार ऐसी घटिया और गिलोनी हरकत कर रहा है। हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और पाकिस्तान को यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी हरकतों से बाज आए और आने वाले समय के अंदर में इस प्रकार की दोबारा घटना हुई तो इसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। देश में इस वक्त आक्रोश है। शहीद कैप्टन ब्रिजेश थापा की मां नीलिमा थापा ने कहा कि 15 जनवरी को मेरे बेटे का जन्मदिन था। 15 जनवरी को आर्मी डे होता है। मेरा बेटा आर्मी की ड्यूटी करते हुए देश के लिए समर्पित हो गया। सेना में होने का गर्व उनको था। ये बात उनकी मां ने कही। क्या बोल सकते हैं हमें, क्या रिएक्शन तो क्या हो सकता है ना। हमें अपने बेटा को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। तो कब पता चला? कल रात को पता चला 11 o'clock को। तो आपका लड़का कैसा था? वो तो बहुत ही डिसेंट था और ऐसे मतलब कंप्लेन कभी नहीं करता था। वो उससे कंप्लेन करते ना लोग, ऐसे था, ऐसे नहीं था। वो वेरी डिसेंट गाय।
तो जैसे तो उसको आर्मी में जाना भी था, उसको बता भी रखा था हम लोग ने कि आर्मी में ज़्यादा लाइफ टफ होता है, क्योंकि उसने देखा हुआ है अपने पापा को। हमने बोला तो तुम या तो नेवी में जाओ या एयरफोर्स में, तो उसने वही फिर आर्मी में जाने के लिए सोचा। फिर होगा तो होता ही है ना, देश के लिए कुछ किया उसने, है ना, तो देश के लिए तो कुछ किया हुआ है, तो गर्व तो होता ही है। मगर ये है कि उसके अलावा फिर उसको हमने अभी वो हमसे दूर गए ना काफ़ी, उसके लिए भी हो सकता है। करना तो चाहिए, अभी वो तो करेंगे, गवर्नमेंट करेंगे भी। अभी ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसे बैठेंगे, वो लोग करेंगे। ऐसे भी कल से ज़्यादा डिप्लॉय हो रखा है वहाँ पे, तो अभी तो करेंगे। बट वही है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा उसके साथ हुआ, तो फिर वो। गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए डोडा से। गुरसिमरन, लगातार ग्राउंड पर हम देख रहे हैं कि अभी ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है, इलाके की घेराबंदी की गई है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, इस वक्त लगातार जो है ऑपरेशन पूरे इलाके में जारी है। इलाका क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, पहाड़ी इलाका है, पथरीला इलाका है। पथरीली पहाड़ियों के बीच जो एक नेचुरल गुफाएं बनी हैं, उनको आतंकी हाइड आउट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही कारण है कि सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बेहद ज़्यादा है। अगर आप पिछले एक हफ्ते का ग्राफ उठा के देख लें तो भारतीय सेना के 9 जाबाज जो हैं वो 2 आतंकी हमलों में शहीद हुए हैं। 5 जो हैं वो कठुआ के जो इलाका पड़ता है बदनोटा, वहाँ पर हुए, और 4 जो हैं वो कल आतंकी हमले में हुए। इसके बाद से सुरक्षा बल लगातार अलर्ट पर हैं, लेकिन चुनौतियां बेहद ज़्यादा हैं, क्योंकि इस वक्त हाईली ट्रेंड पाकिस्तानी आतंकी जैश ए मोहम्मद के वो इस वक्त घुसपैठ कर चुके हैं। जंगलों को इन आतंकियों ने अपना ठिकाना बना लिया है, और 1 महीने से ज़्यादा समय से ये आतंकी इस इलाके में एक्टिव हैं। यानी कि इनको जंगल के चप्पे चप्पे की जानकारी है, और कहाँ पर किस हाइड आउट का इस्तेमाल कर ये सुरक्षा बलों से बच सकते हैं, इन्हें हर एक चीज़ की जानकारी पूरी तरह है। और यही कारण है कि अब स्पेशल कमांडोज के साथ साथ आने वाले दिनों में ITBP के जो माउंटेन वॉरियर्स हैं और उसके साथ साथ कोबरा बटालियन को भी रिजिज में डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि ऊंची जगहों पर सुरक्षा बलों को एक अपर हैंड रहे। जी ठीक है गुरसिमरन, आप लगातार बने रहिए वहां पर, और अपडेट्स आपसे लेंगे। फिलहाल आपको बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत, बदला लिया जा रहा है, इलाके की घेराबंदी की गई है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। एक एक तस्वीर आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि कैसे अभी सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है और चप्पे चप्पे की निगरानी इस वक्त कर रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में नापाक साजिश पर करारा प्रहार जारी है। आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम हो रहा है। सेना लगातार आतंकियों के खिलाफ घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है। एक एक आतंकी को चुन चुनकर उसकी सही जगह पहुंचाया जा रहा है। एक एक आतंकी को उसके बिल से निकालकर ढेर किया जा रहा है, जिससे बौखलाकर आतंकी एक के बाद एक हमले कर रहे हैं, और हमारी सेना उसका मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। कल भी आतंकियों ने डोडा में हमला करने की कोशिश की, लेकिन सेना के जवानों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। दरअसल कल यानी सोमवार को सेना को जानकारी मिली थी कि डोडा के देसा वन क्षेत्र में आतंकी छुपे हो सकते हैं। इसके बाद आतंकियों को ढेर करने के लिए सेना ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। इसी बीच करीब 9 बजे आतंकियों ने सेना की सर्च टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों तरफ से करीब आधे घंटे तक कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें एक अफसर समेत सेना के 4 जवान शहीद हो गए और जम्मू कश्मीर पुलिस का 1 जवान भी घायल हुआ। बार बार जम्मू में हो रहे आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान का नापाक चेहरा भी सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक हमले के पीछे 2 से 3 आतंकियों का ग्रुप है, जिसमें कम से कम 2 आतंकी पाकिस्तान में ट्रेंड हुए हैं। ये ग्रुप पिछले 1 महीने से पूरे इलाके में सक्रिय है। इसके साथ ही ये भी सामने आया है कि इन्हीं आतंकियों की 3 कोशिशों को जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना नाकाम कर चुकी है, जिसके बाद डोडा में घात लगाकर हमला करने का ये चौथा प्रयास था।
जम्मू कश्मीर में आतंकी एक्टिव होने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं सुरक्षा बलों का पिछले 1 महीने से ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि घाटी में अब आतंक का नामो निशान नहीं बचेगा। आतंकी तो आतंकी, उसके मददगार और पनाहगार भी नहीं बचेंगे। इसी का नतीजा है कि पिछले कुछ दिनों में ही जम्मू कश्मीर में 10 से ज्यादा आतंकी ढेर हो चुके हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर